हम लोगों ने जो डिस्कस किया था ना उसमें मैग्नेट जैसे टेबल है ना, मान लो अर्थ पे तुमने कोई टेबल रखा, ये मान लो टेबल है हमारा, ठीक है, ऐसे। तो जो मैग्नेट रखा था ना, मैग्नेट उस टेबल पे ही रखा हुआ था, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। और हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी वैसा ही है, इस टाइप से। मतलब समझो ये जैसे टेबल हॉरिजॉन्टल सरफेस, मान लो रूम में टेबल रखा हुआ है ना, तो मैग्नेट भी उसी टेबल पे रखा हुआ है, क्लियर। तो इसका मतलब अर्थ जो टेबल होता है, टेबल का जो सरफेस है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। जैसे मेज रखा हुआ है, तो मेज के ऊपर अगर मैग्नेट रखा, तो मेज का सरफेस कैसा होता है, जिसपे हम बुक रख के पढ़ते हैं, वो मेज का सरफेस अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल होता है ना, क्लियर। तो द सरफेस ऑफ दिस मेज इज व्हाट, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल अर्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस। उसके ऊपर अगर मैग्नेट रखा, मतलब मैग्नेट ये कैसे रखा है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अगर तुम किसी मेज पे या फ्लोर पे, अपने रूम में फ्लोर पे अगर मैग्नेट रखते हो, तो ये हमारा ऐसा मैग्नेट अगर हम रखते हैं उस सरफेस पे, तो इसका मतलब ये कैसे प्लेस्ड है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, क्लियर। और इसी मैग्नेट को हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, ऐसा टेबल पे ऐसा खड़ा रख के मैग्नेट रख दिया, क्लियर। तो जब मैग्नेट को तुम टेबल पे ऐसे रखते हो, दैट इज व्हाट, इट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। और अगर मैग्नेट को ऐसे रखते हो, इट मींस इट इज प्लेस्ड वर्टिकली, ये मैग्नेट वर्टिकली प्लेस्ड है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था जो लास्ट क्लास में, इफ इट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, जब उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हो ना, तो जो NN-SS का कॉम्बिनेशन बताया था ना, वो व्हेन मैग्नेट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। तो अब देखो इस बोर्ड में कैसा होता है, मान लो ये बोर्ड हमारा अर्थ सरफेस है ना, अब ये कैसा बोर्ड तो वाई एक्सिस पे है, लेकिन हम बोर्ड पे ही तो सारा डायग्राम बनाना है, तो इसको तुम क्या मान लो, ये अर्थ सरफेस है पूरा हमारा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। मतलब समझो ये तुम्हारे रूम का ये फ्लोर है, ये बोर्ड जो मैं बना रहा हूँ। तो हमारे फ्लोर हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जाती हैं, अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस किधर जाती हैं, ये हमारा जैसे होता है ना, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट होता है अर्थ का, ईस्ट वेस्ट उल्टा है, सॉरी वेस्ट और ईस्ट। तो जो अर्थ का मैग्नेट है, अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जाती हैं, क्लियर। इट मींस जो लाइंस होंगी वो किधर जाएंगी, जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ अर्थ की लाइंस गई हुई हैं। वैसे मैग्नेटिक में कहानी कैसी है, मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ गए, लेकिन अगर जियोग्राफिकली देखेंगे तो जियोग्राफिकल साउथ टू जियोग्राफिकल नॉर्थ, क्लियर। तो इसका मतलब अगर मैं लाइंस को, मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे शो करता हूं, दिस इज व्हाट, अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा क्या है, जियोग्राफिकल साउथ है, ऊपर क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ। तो जो अर्थ की लाइंस जाती हैं, अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस जाती हैं, वो जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ। कंफ्यूज मत होना कि मैग्नेटिक साउथ नहीं है, ये हमारा जो पॉइंट है ये जियोग्राफिकल साउथ, मतलब जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक लाइन जाती है। और अगर मैग्नेट की बात करोगे तो मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ। तो मैं फिलहाल यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ, जियोग्राफिकल नॉर्थ, और ये क्या है, जियोग्राफिकल साउथ। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस हैं वो किधर जा रही हैं, जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ। अब इसी में जो मैंने बताया था, अगर मैग्नेट को हम प्लेस करते हैं नॉर्थ साउथ, मतलब हमारे मैग्नेट, हमारे बार मैग्नेट का, अर्थ के मैग्नेट का नहीं, हमारे बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन में, कि हमारा NN कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो लाइंस, हमारे मैग्नेट की लाइंस कैसे निकलेंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब अभी जो मैंने रखा ना, इट इज प्लेस्ड, दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, मेज पे रखा हुआ है वो मैग्नेट, तो हमारे मैग्नेट की लाइंस ऐसे निकलेंगी, दिस वे। अब ऐसे आएंगी, तो देखो इक्वेटर पे पॉइंट हो गए जहां पे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है और हमारे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो इक्वेटर पे ही न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, ये दोनों कैंसिल करते हैं। वही कहानी यहाँ पे इस साइड में, हमारे मैग्नेट का फील्ड नीचे है और अर्थ का फील्ड किधर है, ऊपर। दिस इज व्हाट BH और DN, दैट इज आल्सो न्यूट्रल पॉइंट, क्लियर। तो व्हेन ये जो हमने न्यूट्रल NN कॉम्बिनेशन में न्यूट्रल पॉइंट इक्वेटर पे मिलता है, व्हेन द मैग्नेट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, मतलब सरफेस पे ही मैग्नेट रखा है। और अगर मैग्नेट को उल्टा रखोगे, साउथ नॉर्थ कॉम्बिनेशन का, सर एक और चीज का, वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो रहता है वो नॉर्थ से साउथ जाता है ना। हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज फ्रॉम, नहीं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे मैग्नेट है ना, नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे होता है, साउथ टू नॉर्थ। मैंने नॉर्थ से साउथ का कैसा अर्थ किया है। अब तुम कलाकार हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। समझो जिधर मैग्नेट की अंदर की लाइंस होती हैं, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस किधर होती हैं, साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन वही होता है, साउथ टू नॉर्थ। सेकेंड केस,
अब अगर जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ, मैग्नेट को मैंने उल्टा रख दिया, ऊपर साउथ रखा नीचे नॉर्थ, मतलब एनएस कॉम्बिनेशन। तो अब क्या होगी, मैग्नेट, हमारे मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन इधर से निकलेंगी, ये साइड से, दिस वे। तो अब इक्वेटर पे देखोगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मतलब इक्वेटर पे तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन को एक्सिस पे देखते हो तो यहाँ पे एक्सिस पे लाइंस नीचे आ रही हैं, जो हमारे मैग्नेट की लाइंस है वो डाउनवर्ड है, और अर्थ का लाइंस किधर है, अपवर्ड। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। यहाँ पे भी दुश्मन है, अर्थ की लाइंस किधर जा रही है, ऐसे जा रही हैं, और हमारे मैग्नेट की लाइंस इधर आ रही हैं, बिकॉज नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ जनरेट करेगा, तो ये भी न्यूट्रल पॉइंट आता है। तो जब एनएस कॉम्बिनेशन होता है तो उस केस में एक्सिस पे न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, और एनएन कॉम्बिनेशन में इक्वेटर पे। ये हमने डिस्कस किया था, इफ मैग्नेट इज प्लेस्ड हॉरिजेंटली, उस मेज पे मैग्नेट हॉरिजेंटली प्लेस्ड है। तो हम डिस्कस करेंगे अगर इसी मैग्नेट को ऐसे ना रख के ऐसे रखते हो, अगर वर्टिकली हम प्लेस करते हैं। ठीक है, इफ मैग्नेट इज प्लेस्ड, इफ मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली, मतलब समझो हमारा मेज जो है इस टाइप से, यहाँ पे एक मेज है, कोई टेबल है, अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है वो टेबल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्लोर है रूम का, तो अर्थ की लाइंस भी वैसे ही जाएंगी। ठीक है, ये हमारा सपोज करो, ये साइड में क्या है, जियोग्राफिकल साउथ, और ये साइड में क्या होगा, जियोग्राफिकल नॉर्थ, बिकॉज जो मैग्नेटिक लाइंस जाती हैं अर्थ की वो जियोग्राफिकल साउथ टू जियोग्राफिकल नॉर्थ जा रही है। ये हमारा, ये समझो फ्लोर है, फ्लोर पे एक टेबल रखा हुआ है, टेबल के ऊपर अब मैं मैग्नेट को, पहले मैं मैग्नेट को ऐसे रखता था, ठीक है, तो वो जो एन 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 एस कॉम्बिनेशन देखते थे, अब मैं मैग्नेट को वर्टिकली रख रहा हूं, दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली, ऊपर समझो नॉर्थ है, नीचे साउथ है, दिस वे। तो इस केस में ध्यान देना कि अगर हमारा मैग्नेट का साउथ इधर है, ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मिलता है, उल्टा मिलता है। अगर मैग्नेट का साउथ टच कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस को, तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मिलता है। तो न्यूट्रल पॉइंट इधर किधर रहेगा, ये साइड में, ठीक है। मैग्नेट का साउथ अगर नीचे है तो न्यूट्रल पॉइंट किधर मिलेगा, जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, और अगर मैग्नेट का नॉर्थ इधर है तो जियोग्राफिकल पॉइंट मिलेगा, सॉरी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जियोग्राफिकल साउथ, एकदम उल्टा। जो पोल टच करेगा फ्लोर को, मतलब जब व्हेन मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली, तो अगर एस टच कर रहा है, मतलब एस फ्लोर पे है, एस मेज पे है, तो न्यूट्रल पॉइंट किधर मिलता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ। और क्लियर, सो न्यूट्रल, अगर एस सरफेस पे है, एस पोल ऑफ मैग्नेट एट द सरफेस, अगर साउथ पोल सरफेस पे है, मतलब एस पोल ऑफ द मैग्नेट इज एट द सरफेस, तो जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड टुवर्ड्स जियोग्राफिकल नॉर्थ, उल्टा एकदम, साउथ पोल है तो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ पोल है तो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ। तो न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड टुवर्ड्स जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल साउथ साइड, जियोग्राफिकल नॉर्थ, या उल्टा। तो यहां पे देखो, जो साउथ पोल है, मैग्नेट का साउथ पोल मेज के मतलब टच कर रहा है, तो न्यूट्रल पॉइंट जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मिल रहा है। अगर उल्टा होता, सेकंड केस, अगर मान लो नॉर्थ पोल टच करता मेज को, सपोज फिर से मैंने ऐसा टेबल बनाया, उस पर मैं मैग्नेट रखने वाला हूं, टेबल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमारा फ्लोर है और हमारे रूम का, मैग्नेट को ऐसा रखा कि उसका नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर। अभी जो मैग्नेट है नॉर्थ पोल नीचे, अब जो अर्थ की लाइंस हैं, अर्थ की लाइंस सपोज ऐसे जा रही हैं, अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड BH, तो नॉर्थ पोल, अभी देखो हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल फ्लोर को टच कर रहा है,
तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ, इधर साइड में, एकदम उल्टा याद रखना, व्हेन इट इज प्लेस्ड वर्टिकली, तो यहां पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट। तो अगर नॉर्थ पोल सरफेस पे है, इफ एन पोल ऑफ मैग्नेट is at the surface, then neutral point is obtained towards geographical south। इधर एन है तो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ, इधर एस था तो जियोग्राफिकल नॉर्थ, उल्टा एकदम। न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड टूवर्ड्स जियोग्राफिकल साउथ। अब इस केस में न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा हमको, जियोग्राफिकल साउथ की तरफ। तो व्हेन मैग्नेट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, जब मैग्नेट हॉरिजॉन्टली प्लेस होता है तो हम एन एस कॉम्बिनेशन देखते हैं, और अगर वर्टिकली प्लेस है तब उल्टा देखने का हमेशा। वर्टिकली आसान होता है, वर्टिकली प्लेस होगा, जो टच करेगा उसके अपोजिट साइड में, अगर नॉर्थ टच करा है तो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, और अगर साउथ टच करा है तो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, बिकॉज न्यूट्रल पॉइंट का मतलब वो कैंसिल होने चाहिए एक दूसरे से। नहीं तो उस केस में न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता। मान लो अगर इंक्लाइंड है ना, ठीक है, इफ दैट मैग्नेट इज इंक्लाइंड तो न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन नहीं होगा फिर, बिकॉज इंक्लाइंड होते हैं, देख लो जैसे और दोनों साइड पे उसको सरफेस टच कर रहा है। ऐसे कैसे वर्टिकली अगर प्लेस करोगे, सैंडविच टाइप, मतलब ऊपर भी सरफेस टच कर रहा है नॉर्थ को, नीचे से भी साउथ को सरफेस टच कर रहा है, तो दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे। नहीं, अगर वैसा रखते हो तो इसका मतलब तुमने हॉरिजॉन्टली रख दिया। अगर दोनों साइड से और सरफेस टच हो रहा है, इट मींस इट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। तो व्हेन इट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली तो मैग्नेटिक दो दो सर इसी डायग्राम में आप नॉर्थ के साइड पे भी एक टेबल बना, उससे कुछ नहीं होता। अरे तुम टेबल यहाँ पे एक नहीं 10 टेबल बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेबल मतलब जो ये ऐसा टेबल जरूरी नहीं है भाई, ये देखो कि कौन सा पोल अर्थ को टच कर रहा है, मतलब अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस को टच कर रहा है। टेबल मतलब टेबल तो मैंने ये बताया कि हमने मैग्नेट रखा है, टेबल नहीं भी रहेगा, अर्थ कौन सा साइड अर्थ के सरफेस को टच कर रहा है। अब अर्थ के सरफेस को तो एक ही टच करेगा, ऐसा तो नहीं इधर भी अर्थ टच कर रहा है इधर भी, वो तो पॉसिबल है नहीं। हाँ नहीं नहीं भाई, टेबल तो मैंने एक रखने के लिए रखा हुआ है, टेबल का कुछ मतलब थोड़ी ना, यहाँ पे टेबल थोड़ी ना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, टेबल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन इट इज प्लेस्ड वर्टिकली, अगर मैग्नेट वर्टिकली प्लेस्ड है तो जो पोल सरफेस को टच करेगा उसके अपोजिट साइड में, अगर साउथ पोल सरफेस को टच करता है तो न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड टुवर्ड्स जियोग्राफिकल नॉर्थ, और अगर नॉर्थ पोल टच करता है देन न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड टुवर्ड्स जियोग्राफिकल साउथ। तो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं तो दो दो न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं, वर्टिकली प्लेस्ड होता है तो एक ही न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। दैट मैग्नेट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, तो देखो इन शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, इफ मैग्नेट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, इफ मैग्नेट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, इफ मैग्नेट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, अगर मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हो तो टू न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड। If magnet is placed horizontally, then two neutral points are obtained. अगर NN कॉम्बिनेशन है तो इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, और अगर NS है तो एक्सियल लाइन पे। तो अगर न्यूट्रल न्यूट्रल मतलब NN कॉम्बिनेशन है तो इक्वेटर पे न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, और NS है तो एक्सिस पे। If magnet is placed vertically, सेकेंड, पहला हमारा if it is placed horizontally, if magnet is placed vertically, if magnet is placed vertically, अगर मैग्नेट वर्टिकली प्लेस्ड है तो यहां पे देखेंगे अगर जियोग्राफिकल
नॉर्थ पोल अर्थ को टच कर रहा है या जियोग्राफिकल साउथ पोल। अगर जियोग्राफिकल साउथ पोल टच, यहाँ पे साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, जियोग्राफिकल नॉर्थ टच करता है तो न्यूट्रल पॉइंट टुवर्ड्स जियोग्राफिकल, अरे यार मैग्नेट का, इफ द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट अर्थ सरफेस पे है तो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा टुवर्ड्स जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल साउथ की तरफ न्यूट्रल पॉइंट है। और अगर साउथ पोल टच कर रहा है तब जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। मैग्नेट को थोड़ा दूर बना रहा हूं मैं, यहाँ पे बना दिया। दिस इज व्हाट नॉर्थ एंड साउथ, साउथ पोल अर्थ को टच कर रहा है तो न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन टुवर्ड्स जियोग्राफिकल नॉर्थ, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। और दोनों के लिए, ये दोनों जो मैग्नेट मैंने रखा उसके लिए मैग्नेटिक लाइंस ऐसे मैं शो कर रहा हूँ, इस टाइप से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है BH। इस साइड में क्या है जियोग्राफिकल साउथ और इस साइड में क्या है जियोग्राफिकल नॉर्थ। तो इफ मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली, वर्टिकली अगर प्लेस्ड है तो नॉर्थ पोल अगर टच करा है अर्थ सरफेस को तो न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन टुवर्ड्स जियोग्राफिकल साउथ, और अगर साउथ पोल अर्थ को टच करता है देन न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन टुवर्ड्स जियोग्राफिकल नॉर्थ। क्लियर? अब देखो इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं एक दो। व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली, सपोज हमारा एक मैग्नेट है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, BH इज गिवन 0.4, 0.04 ले रहा हूं मैं टेस्ला। अब मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली, यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ, तो अगर मैग्नेट वर्टिकली प्लेस्ड है तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। क्लियर? हियर न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। सो फाइंड द सेपरेशन, इस नॉर्थ से कितने सेपरेशन पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। इनके बीच का पोल लेंथ है 12। इट इज गिवन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट बार मैग्नेट, जो हम मैग्नेट यूज कर रहे हैं उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज गिवन 0.3 एंड द पोल लेंथ 12 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? The pole strength is given, magnetic pole strength is given 0.3 and the pole length is given 0. इसको 2 सेंटीमीटर है। पोल स्ट्रेंथ इज गिवन 2 सेंटीमीटर। फाइंड द सेपरेशन, यहां से कितनी दूर सेपरेशन, किस सेपरेशन पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है तो हमको मालूम है कि नॉर्थ पोल, अगर नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट अगर अर्थ को टच कर रहा है तो न्यूट्रल पॉइंट किधर मिलेगा, जियोग्राफिकल साउथ। अब जियोग्राफिकल साउथ ये साइड में है, जियोग्राफिकल लाइंस ऐसे जा रही है ना, यहाँ पे देखो ऊपर मैंने मैग्नेटिक लाइन शो किया हुआ, तो ये हमारा क्या है जियोग्राफिकल साउथ और ये क्या है जियोग्राफिकल नॉर्थ। सो जियोग्राफिकल साउथ एंड जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ लाइंस जा रही हैं। हियर न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन टुवर्ड्स जियोग्राफिकल साउथ, अगर एन टच करता है देन न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन टुवर्ड्स जियोग्राफिकल साउथ साइड। अब इसी सेपरेशन को अपने को फाइंड करना है। तो देखो इस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट आया है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे मैग्नेट का फील्ड अर्थ के फील्ड को कैंसिल कर दे। इस पॉइंट पे जब मैग्नेट की वजह से फील्ड आएगा, दैट फील्ड इज कैंसल्ड बिकॉज कैंसल्ड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, या जो अर्थ, इस पॉइंट पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है दैट फील्ड इज कैंसल्ड बाय मैग्नेट के फील्ड से। तो जरा देखते हैं मैग्नेट का फील्ड आएगा कितना वहां पे, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मैग्नेट का फील्ड क्या होगा, 2 होगा, बिकॉज ऑफ नॉर्थ पोल एंड बिकॉज ऑफ साउथ पोल। मैं ये मैग्नेट बना रहा हूं, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पे सपोज न्यूट्रल पॉइंट है, तो नॉर्थ अपनी लाइंस ऐसे जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, और साउथ क्या करता है, लाइंस को एक्सेप्ट करता है। दिस इज व्हाट BS एट दिस पॉइंट, जो न्यूट्रल पॉइंट है, एट दैट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द बार मैग्नेट, बिकॉज ऑफ द नॉर्थ पोल लाइंस को जनरेट करेगा एट दिस पॉइंट, एंड साउथ पोल is going to accept the magnetic lines. So at this point, this is what BN, magnetic field due to north pole, and this is BS, magnetic field due to south pole. BN का एक्सप्रेशन क्या होगा, magnetic field due to a single pole क्या होता है, mu naught upon 4 pi, magnetic strength, magnetic field क्या होता है due to a magnetic pole, mu naught upon 4 pi m upon ये इसका, ये जो r है, r का स्क्वायर, the separation, उस नॉर्थ से कितना दूर है वो। क्लियर? अब ये एक्सिस और इक्वेटर नहीं है, ये एक रैंडम पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल एट दिस पॉइंट, mu naught upon 4 pi m by r square।
ड्यू टू साउथ पोल इस ये वाले के अंदर अभी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ साउथ और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉर्थ अलग अलग कैसे? मैं सेपरेटली कैलकुलेट कर रहा हूं ना, ये पॉइंट का सेपरेशन नॉर्थ और साउथ से अलग अलग है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ पोल आएगा वो साउथ से तो अलग ही आएगा ना। सेपरेशन इस पॉइंट का नॉर्थ से डिफरेंट है, साउथ से डिफरेंट है। आता था तब तो आप बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ जब मैं आपको पहले बोलता था कि इसका सेपरेशन साउथ से डिफरेंट है नॉर्थ से हाँ, डिफरेंट तो यहाँ पे जो मैंने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, रुको पहले, वहां पे जो मैंने एक्सिस पे एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो डिराइव्ड रिजल्ट था, उसमें दोनों को कंसीडर करने के बाद मैं एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचा था और वो मैं फाइनल रिजल्ट यूज करता था। यहाँ पे जो मैंने एक्सिस के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब, ये मैं डिराइव करके रिजल्ट निकाला था ना, बिकॉज ऑफ बोथ द पोल्स। वो तो मैं डिराइव रिजल्ट यहाँ पे क्यों मैंने निकाला, तो उसका मैंने नॉर्थ से सेपरेशन लेके साउथ से हम एक्सिस पे निकालते हैं, वैसे हम इक्वेटर पे भी निकालते हैं। तो यहाँ पे ये रैंडम पॉइंट है, ना ही ये एक्सिस है ना ही इक्वेटर है, तो मुझे इसका हमको रिजल्ट किसका याद रहता है, एक्सिस का और इक्वेटर का, इसका तो रिजल्ट याद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से दोनों का कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। इसका रिजल्ट हमने निकाला था, नॉर्थ में से साउथ को सब्ट्रैक्ट किया था तब ये रिजल्ट आया था। जब ये रिजल्ट आ गया फिर तुम ये नहीं बोल सकते कि सर ये आप नॉर्थ का यूज कर रहे हो साउथ का क्यों नहीं, इसमें साउथ है ना इंक्लूडेड। ये जो रिजल्ट डिराइव किया था उसमें साउथ इंक्लूडेड था। अब यहाँ पे रैंडम पॉइंट है, ये ना तो एक्सिस है ना तो इक्वेटर, इसीलिए मैंने इस पॉइंट पे हम दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। मतलब अभी तक तुम्हारा वो डाउट क्लियर ही नहीं हुआ था। अब इस पॉइंट पे देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय r स्क्वायर, ड्यू टू साउथ, साउथ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, bs, bs क्या होगा इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे bs ये ऐसा है हमारा, तो bs हमारा क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर। हाँ तो बाद में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो ठीक है। अब ये हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर, ये सपोज एंगल थीटा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा bn आउटवर्ड डायरेक्शन में और bs cos थीटा लेफ्ट साइड में आएगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे bn क्या है टुवर्ड्स राइट, और इसका कंपोनेंट क्या आएगा bs cos थीटा, रूट हटा दिया भैया, रूट हटा दिया, ये रूट में था डायगोनल, रूट हटा दिया है मैंने, इसलिए मैं स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल का फील्ड है दैट इज टुवर्ड्स राइट, और साउथ का हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, तो साउथ का हमारा लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है bs cos थीटा, और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है bh, क्लियर। इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि BH और ये दोनों ऐड होकर BN से नेट फील्ड इस पॉइंट पे 0 होना चाहिए, तो जो लेफ्ट साइड दोनों फील्ड गए हैं वो दोनों BN के इक्वल होने चाहिए, तो हम क्या बोल सकते हैं BH प्लस BS cos थीटा इज इक्वल टू BN होना चाहिए, तभी नेट न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। क्लियर, सो BH प्लस BS cos थीटा। मैंने क्या बोला व्हेन मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली, तो जो पोल अर्थ को टच करता है उसके अपोजिट, मतलब जैसे नॉर्थ पोल अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ को टच कर रहा है तो जियोग्राफिकल साउथ साइड में न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, तो न्यूट्रल पॉइंट ये साइड में मिला। अब अपने को फाइंड करना है कितने सेपरेशन में, एट व्हाट डिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, r फाइंड करना था। तो पहले हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं वो पॉइंट न्यूट्रल है, इसका मतलब न्यूट्रल वही पॉइंट होता है जहां पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के फील्ड को कैंसिल कर देता है। तो पहले इस पॉइंट में मैं मैग्नेट का फील्ड निकाल रहा हूं, तो इस पॉइंट में मैग्नेट का देखते हैं, ड्यू टू नॉर्थ पोल राइट साइड जा रहा है बिकॉज नॉर्थ पोल लाइंस को जनरेट करता है, साउथ पोल लाइंस को एक्सेप्ट करता है। सो एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल इज व्हाट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय r स्क्वायर, ड्यू टू साउथ पोल bs इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय r स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर मैंने कर दिया, तो सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दिया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय r स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर। अब ये दोनों का जो कंपोनेंट देखते हैं, बिकॉज हमको हॉरिजॉन्टल फील्ड कैंसिल करना है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड को कैंसिल होना है, वही न्यूट्रल पॉइंट होता है। सो अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड किधर है, जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ टू जियोग्राफिकल नॉर्थ, तो दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड।
उसी डायरेक्शन में BS का कंपोनेंट आएगा, मतलब अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड और BS का कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में और BN अपोजिट। तो इस पॉइंट पे न्यूट्रल होने का मतलब पूरा अर्थ का हॉरिजॉन्टल नेट हॉरिजॉन्टल फील्ड ही जीरो हो जाना चाहिए। तो नेट हॉरिजॉन्टल फील्ड जीरो होता है, इसका मतलब BS cos थीटा प्लस BS, these two are acting towards left and BN is acting towards right। तो BH अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्लस BS cos थीटा इज इक्वल टू BN, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तभी इस पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। बस इसी को सॉल्व कर लो। तो हम क्या लिख सकते हैं, BH तो मालूम है हमको, BH की वैल्यू दिया है 0.4, तो मैं BH इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूं BN माइनस BS cos थीटा। 0.04 है। हाँ मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू BN। अब BN की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। BN हमारा क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई r क्यूब। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m तो कॉमन ले सकते हो, m बाई चलो r स्क्वायर माइनस BS हमारा क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन ये जो डायगोनल लिया था मैंने r स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब cos थीटा इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो, cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होगा, r बाई, ये अगर पॉइंट P है तो r बाई SP का स्क्वायर। रुको ऊपर लिखता हूं मैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, BH so BH is equal to BN minus BS cos theta, so that is BN minus BS cos theta। इक्वेट करो, BN की वैल्यू हम लिखेंगे, BN हमारा कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सो BH की वैल्यू मालूम है हमको, वो तो लास्ट में सब्स्टिट्यूट करनी है। BN इज व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई r स्क्वायर माइनस BS, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस 4l square into cos theta। So cos theta is what, adjacent upon hypotenuse, that is small r upon root of r square plus 4l square। Clear? तो यहाँ पे BH is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई r स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी पूरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई कॉमन ले सकते हो, नहीं आर स्क्वायर नहीं कॉमन होगा। अब इसमें क्या होगा, 3/2, तो आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये cos थीटा में आया भाई, cos थीटा की था ना यहाँ पे, तो cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो स्मॉल r डिवाइड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर। अब देखो ये 3/2 है, क्लियर, और यहां पे क्या है, r स्क्वायर, हमको यहां पे सारी वैल्यूज मालूम है, r की वैल्यू छोड़ के सब कुछ मालूम है, ठीक है। तो बस यहाँ पे BH की वैल्यू कितनी थी, 0.04 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10⁻⁻7 इनटू स्मॉल m इज व्हाट 0.3, 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस r अपॉन ये हमारा क्या होगा, r स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर 2 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ का होल टू द पावर 3/2। अब इसको ही सॉल्व करना है अपने को, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ से सॉल्व करके हमको r निकालना है, मतलब इसको तुम सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, इसको सॉल्व कर लेना। जो वहां पे नहीं जो क्वेश्चन तुमको देंगे ना, वहां पे वो जो वैल्यूज होती है वो सिंपल होती है, जिससे वो इजीली सिंप्लीफाई हो जाए। जीरो पॉइंट, अब इसको देखो, इससे डिवाइड कर लो ना, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस r अपॉन r स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर का 3/2 है, तो
अरे इतना टफ नहीं है इसको सिंप्लीफाई करना, देखो मैं रब करके सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.04 डिवाइड बाई ठीक है, तो 0.04 डिवाइड बाई 0.3 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 1/r² माइनस r/r² प्लस 4 इंटू 10⁻⁻4 का पावर 3/2। ये टर्म सिंप्लीफाई करो, ये हमारा जाएगा कितना, जब 4/3 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर 100 से नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/3 इंटू 10⁻, अरे ऊपर नीचे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ जाएगा, एक और कैंसिल कर दिया, 1/r² माइनस r/r² प्लस हमारा क्या हो जाएगा 0.004 अपॉन 3/2। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो r³ आ जाएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करना, मतलब वहां पे ऐसा वैल्यूज देते हैं कि ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है। इस केस में जो 1/r² माइनस r/r² प्लस 0.04 है, तो ये इसमें क्या हुई r, इसका या तो एलसीएम लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर वो सॉल्व हो जाए। वहां पे जो वैल्यूज देंगे ना, वहां पे मतलब ऐसा सिंपल वैल्यू देते हैं कि इजीली यू कैन टेक द मतलब क्यू रूट या क्यू स्क्वायर रूट ले सकते हो इजीली।